हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश व्यापम की परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न। हम जानेंगे आज की वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों, इस वीडियो का यह भाग 6 है। हम भाग 5 में 1 से लेकर 5 तक हम 30 अन्य क्वेश्चनों को भी जान चुके हैं। इस वीडियो में भी हम 30 अन्य क्वेश्चंस को जानेंगे जो व्यापम की परीक्षाओं में व्यापम द्वारा प्रायोजित सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखें, यह इंदौर में स्थित है। साथ ही मध्य प्रदेश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी इंदौर में है और होलकर हवाई अड्डा भी इंदौर में है। अगला प्रश्न है दूसरा, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ हुई और इसका समापन कहाँ पर हुआ? तो यह साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई थी और दांडी पर इसका समापन हुआ था। तो यह हुआ था 1930 में। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई। इसमें गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की पैदल यात्रा करके दांडी में नमक बनाकर नमक कानून भंग किया था। तीसरा प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? तो यह लिखे गए हैं ब्राह्मी भाषा में। तो अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए थे। अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए थे और इसमें प्रमुख भाषा थी जो वह पाली भाषा थी और इसमें जो लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। और सर्वप्रथम इन शिलालेखों को जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था। चौथा प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त ले जाती हैं? तो ये कहलाती हैं फेफड़े की सिराएं, जो कि फेफड़े से हृदय तक शुद्ध रक्त ले जाती हैं। तो फेफड़े की जो सिराएं हैं इनको बोलते हैं पल्मोनरी सिरा, और जो शुद्ध रक्त से भरी हुई होती हैं। और इसी के अतिरिक्त शरीर की सभी सिराएं अशुद्ध रक्त से भरी हुई होती हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है? तो वह है पेंच नेशनल पार्क, जिसको मोगली लैंड भी कहते हैं। तो मोगली लैंड के नाम से प्रसिद्ध पेंच नेशनल पार्क 2 जिलों सिवनी एवं छिंदवाड़ा में विस्तृत है। छठवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है नर्मदा नदी पर। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में है। महेश्वर में नर्मदा नदी पर, और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ये आपको याद रखना है। सातवां प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत नामक कविता की रचना किसने की है? तो यह की है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो वीरों का कैसा हो बसंत, साथ ही बिखरे मोती, सभा के खेल, सीधे सीधे, चित्र उन्मादी आदि रचनाएं भी सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत चीन के मध्य आतंकवाद से बचाव तथा सुरक्षा पर उच्च स्तरीय वार्ता पर पहली बैठक आयोजित की गई? तो ये सबसे पहली बैठक हुई थी, वह हुई थी बीजिंग में। तो चीन के बीजिंग में भारत व चीन के मध्य आतंकवाद से बचाव सुरक्षा व पहली उच्च वार्ता बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो यह है कन्नड़ भाषा के। तो कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं और यह पुरस्कार 1951 से प्रारंभ हुआ था। अगला 10वां प्रश्न है, रंगोली, कोंगाली और भोगाली किस त्योहार के प्रकार हैं? तो यह है बिहू त्योहार के, जो कि असम में होता है, मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 11वां, ढोला मारू मूल रूप से किस राज्य की लोकप्रिय लोक गाथा है? तो यह है राजस्थान की। तो ढोला मारू राजस्थान मूल्य से संबंधित लोक गाथा है और यह बंजारा जनजाति से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 12वां कि मध्य प्रदेश को पूर्व में किस रूप से जाना जाता था, या कहें तो पूर्व में किस नाम से जानते थे? तो पहले इसको बोलते थे केंद्रीय व्यापक प्रांत 1956 के पूर्व। तो सन 1956 के पूर्व केंद्रीय व्यापक प्रांत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह प्रश्न
कई बार व्यापम की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर रहेगा उज्जैन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एम शिक्षा मित्र क्या है? तो यह है शिक्षकों के लिए एक मोबाइल ऐप है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एम शिक्षा मित्र शिक्षकों के लिए मोबाइल ऐप है, जो 4 सितंबर 2015 में शुरू हुई थी। 15वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा भंडार है। तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा भंडार क्या है? तो वह है कॉपर का, जिसको तांबा बोलते हैं। सबसे ज़्यादा भंडार है हमारे मध्य प्रदेश में तांबे का। अगला प्रश्न है, कलरीपायट्टू मार्शल आर्ट का एक प्राचीन रूप है, इसका उदय किस राज्य में हुआ? तो कलरीपायट्टू मार्शल आर्ट का एक प्राचीन रूप है, इसका उदय किस राज्य में? तो यह है केरल में। और कलरीपायट्टू मार्शल आर्ट का उदय केरल, दोस्तों ये गलत टाइप हो गया है, केरल से हुआ और माना जाता है कि मार्शल आर्ट के संस्थापक भगवान परशुराम थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन किस समय में भारत के राष्ट्रपति थे? तो यह राष्ट्रपति रहे 1962 से 1967 तक। तो डॉक्टर राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में जन्मे संगीतकार अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सरोद वादक थे। अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा सन 2001 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 19वां प्रश्न है, कब खजुराहो को या खजुराहो के स्मारकों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया? तो सन 1986 में। अगला प्रश्न, 1756 से 1868 तक निकोबार द्वीप पर किस यूरोपीय देश का स्वामित्व था? तो यह यूरोपीय देश का नाम है डेनमार्क। अगला प्रश्न है, पुस्तक ड्रिवेन द विराट कोहली स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये हैं विजय लोकपल्ली। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कैमूर, मैकल और महादेव क्या है? तो ये तीनों ही पहाड़ियों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखिए यह भोपाल में है। तो राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल में और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। 24वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? तो इसको मध्य प्रदेश का कहते हैं चेरापूंजी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर को चेरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि चेरापूंजी अधिक वर्षा होने के कारण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा होती है। 25वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखें, कई बार पूछा गया है व्यापम परीक्षाओं में, 24 अक्टूबर 1948 को। 26वां प्रश्न है, 19वीं सदी में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किस नाम से जाना जाता है? तो इस नाम को इसको जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इसकी स्थापना हुई थी 1857 में। 27वां प्रश्न है, शरीर के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन मुख्य रूप से होता है? तो यह होता है लीवर में, जिसको यकृत भी कहते हैं। 28वां प्रश्न है, किसकी हत्या के बाद हरिवंश राय बच्चन ने अपनी अंतिम कविता 1 नवंबर 1984, ये कविता का नाम है, 1 नवंबर 1984 लिखी? तो इन्होंने इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद यह कविता अंतिम लिखी थी। कौन सा सर्वोच्च असैनिक सम्मान एक भारतीय को दिया जाता है? तो वह है भारत रत्न, जो एक असैनिक, जो सैनिक नहीं है, उसको दिया जाता है। तो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, जो भारतीयों को दिया जाता है, और 2015 में यह सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था। और अंत में 30वां क्वेश्चन है कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है हॉकी खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, ऐसे ही अन्य क्वेश्चन हम अगले वीडियोस में जानेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।